गढ़मुक्तेश्वर तहसील में लेखपालों द्वारा भ्रष्टाचार के मामले ने फिर पकड़ा तूल। आजाद अधिकार सेना के अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने लेखपालों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग कर उप जिलाधिकारी की अनुपस्थिति में तहसीलदार सीमा सिंह के समक्ष रखी बात। आइए देखते हैं आजाद अधिकार सेना के नेता क्या करते हैं मांग। वहीं गढ़मुक्तेश्वर तहसील क्षेत्र में अवैध खनन और हरे भरे प्रतिबंधित पेड़ कटान को लेकर गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली में रखी अपनी बात। और नीरज शर्मा जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलेख और साक्ष्य तहसील के अधिकारियों को दिए, डीएम को दिया, सबों को दिया, लेकिन कार्रवाई इसमें शून्य प्राय हुई। अभी तक 3 में से मात्र 1 व्यक्ति निलंबित हुआ है, अन्य पे कार्रवाई नहीं हुई है। आज हमने एसडीएम की अनुपस्थिति में तहसीलदार से बात की है। इस प्रकरण में तत्काल एफआईआर दर्ज किए जाने और तीनों लेखपाल को निलंबित किए जाने की मांग हमने की है। साथ ही साथ यह भी बताया गया है कि इन दोनों लोगों द्वारा यह भ्रष्टाचार का मामला सामने लाने के बाद इनको धमकियां दी गई। हम लोगों ने उस प्रकरण की भी, जो तीनों लेखपालों ने तमाम लोगों के जरिए इनको धमकी दी, इनको दबाने का प्रयास किया, नीरज शर्मा को और मधुर मिश्रा को, उसके संदर्भ में भी जांच की मांग की है। मुझे तहसीलदार सीमा सिंह जी ने इस बात के लिए हमें आश्वस्त किया है कि इस प्रकरण में वो पूर्ण न्याय करेंगी। हमारी पार्टी इस प्रकरण को इसलिए महत्वपूर्ण मानती है कि भले वो एक तहसील का मामला हो, लेकिन यह इस बात का दृष्टांत है कि कैसे प्रदेश में भ्रष्टाचार भारी मात्रा में हो रहा है और भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर करने वाले स्वयं पीड़ित कर दिए जा रहे हैं। जैसा इस मामले में नीरज शर्मा और मधुर मिश्रा के साथ हुआ, जब पहले प्रशासन ने इन्हीं को दबाने का प्रयास किया। हमारी पार्टी इस प्रकरण में यदि कार्रवाई 7 दिन में नहीं होती है तो मैं दोबारा यहाँ आऊँगा और हम अनिश्चितकालीन यहाँ तहसील के सामने हमारी पार्टी बैठेगी, क्योंकि एक ऐसे प्रकरण में जहाँ सारे सबूत साक्ष्य हों उसके बाद कार्रवाई नहीं हो, यह शासन की मौजूदा स्थिति की हकीकत को सामने लाता है। तो सर, जैसे पहले इस प्रकरण में कार्रवाई नहीं हुई है, अब आपको आश्वासन मिला है, आश्वासन पर आपको लगता है कि कार्रवाई होगी? महिला अफसर ने जिस गंभीरता के साथ आश्वासन दिया है, मैं प्रथम दृष्टया यह मानना चाहूँगा, विश्वास करना चाहूँगा कि कार्रवाई होगी। यदि कार्रवाई नहीं होती है तो निश्चित रूप से हमारे पास जो भी लोकतांत्रिक अधिकार हैं और हमारे पास कोर्ट कचहरी और कानून के जो अधिकार हैं, हम उन सब का प्रयोग करेंगे। प्रकरण को लोकपाल के सामने ले जाना पड़े, प्रकरण को हाई कोर्ट ले जाना पड़े, हम इस मामले को, हमारी पार्टी इस मामले को एक नज़ीर बनाएगी कि किस प्रकार भ्रष्टाचार हो रहे हैं, अफसर भ्रष्टाचारियों को बचा रहे हैं और भ्रष्टाचार का उजागर करने वाले विसल ब्लोअर्स को नाना प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है। सर, ये कौन कौन से प्रकरण हैं जिसके लिए आप ये कदम? हमारा यहाँ का प्रकरण 3 लेखपालों का है। 3 लेखपालों से जुड़े कुछ मामले आए, जो पहले ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट से शुरुआत हुई, बाद में धमकियों की बात आई, बाद में बड़े अफसरों द्वारा बचाने के संदर्भ आए। इन सब एक पर एक मामले जो है समझिए कि तह पर तह लगते गए। अब हम इन सभी मामलों में सम्यक और ठोस कार्रवाई चाहते हैं।